नमस्कार, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा रहेगी, सेल्फ चर्चा है कि ये जो मिस्टर जावेद चचा हैं, हमारे जावेद चाचा जावेद अख्तर, जो मोहतरमा सवाना आज़मी के खाविंद भी हैं, वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, ऐसा लगता है कि वो लोग ये कितना कुंटल गांजा पी के ही कोई बात करते हैं। इन्होंने तालिबान की आरएसएस से तुलना की है, तालिबान की आरएसएस तुलना की है कि तालिबान और आरएसएस में कोई फ़र्क नहीं है। इनका जो चश्मा है ना, वो चश्मा टीन का चश्मा पहनते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं रहता। या तो ये नशे में रहते हैं दिन रात, या इतना सुना है कि वो शराब बहुत पीते हैं, क्योंकि कोविड जब फैला हुआ था तो सवाना आदमी ने वाइन की बोतल अपने लिए भी मंगाई थी। तो ये शराब पीते हैं, हो सकता है शराब के नशे में झोंक में कर दिया हो। तो इनके बयानों को ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। तुकबंदी से ये शायर बन जाते हैं। जैसे मुनव्वर राणा को देखा था कि जैसे कि मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में ना मकान आया ना दुकान आई, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माई। तो ये माँ की इज़्ज़त करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भारत माँ की इज़्ज़त नहीं करते। जहाँ का ये खाते हैं, जहाँ इनकी माँ भी पैदा हुई थी, ये भी पैदा हुए थे, और ये उन तालिबानों का सपोर्ट करते हैं जो माँ बहनों की इज़्ज़त लूट रहे हैं। तो आप देख लीजिए किस तरह के ये लोग हैं जो माँ बहनों की इज़्ज़त लूट रहे हैं, तालिबानी, उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है इनको संस्कार ही ऐसे मिले हैं, तो ये घर में क्या करते होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह का बयान जो है एक देश के खिलाफ है, ये देशद्रोह है, गद्दारी है, और इनको जल्दी से जल्दी जेल में डाला जाएगा, पुलिस को एक्शन ले लेना चाहिए इस पर। अब आते हैं हम जावेद चीचा की ओर। जावेद चीचा के पास आजकल लगता है कोई काम वाम नहीं है, या इन्होंने ढंग से इतिहास नहीं पढ़ा है, इन्होंने ढंग से जिहाद के बारे में नहीं देखा है। जो आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, वो अपनी संस्कृति, देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, ना कि वो AK-47 AK-56 लिए काफिरों को मारते फिरते हैं। अब ये कश्मीर की लड़ाई को भी बहुत सपोर्ट करते हैं इंटरनली। आप ये बताइए, जो कश्मीर की लड़ाई कश्मीरियत के लिए कहाँ से चल रही है? अगर कश्मीरियत की लड़ाई कश्मीर से चल रही होती तो जो कश्मीरी पंडित हैं, जब से ये मीर अली हमदानी आया था, ईरानी एक सूफी संत, सो कॉल्ड सूफी संत, उसके बाद से इनका लगातार निष्कासन हो रहा है फोर्सिबली। इनको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये सब बिल्कुल गलत है कि ये कश्मीरियों का जो माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन अपनी मर्जी से होता है, ये माइग्रेशन नहीं हुआ है, ये इनका फोर्सिबली डिस्प्लेसमेंट हुआ। ज़बरदस्त को बाहर जाना पड़ा अपनी, या तो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए। और जब ये कश्मीरी पंडित इलाहाबाद में भी बहुत सारे माइग्रेट हुए थे, तो अपनी बेटियों के बाल कटा दिया करते थे और उनके नाक भी कटवा दी थी, जिससे कि बदसूरत दिखे और कोई उनको ये जिहादी ले न जाए, क्योंकि इस्लाम में तो है ही दूसरे के बीवियों को, काफिरों की बीवियों को छीनो, उनको सेक्स स्लेव और लौंडी बनाओ। तो इस तरह का ये रिलीजन है या कल्ट है या मज़हब कहिए, जो भी कहिए। तो जावेद चचा ने वो कुछ नहीं पढ़ा, उन्होंने कुरान वुरान तो पढ़ी होगी। जावेद चचा, एक्चुअल में जावेद चचा एक धूर्त आदमी है, वो बनने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ, कम्युनिस्ट का उन्होंने लबादा ओढ़ रखा है। वैसे भी कम्युनिज़्म में और इस्लामिक जिहाद में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों में ही डिक्टेटरशिप है। कम्युनिस्ट भी उतने ही खतरनाक है जितने के इस्लामिक जिहादिस्ट लोग। आप इस बात को बिल्कुल बांध लीजिए, अपने दिमाग पर रख लीजिए। कम्युनिज़्म भी उतना ही खतरनाक है, बस उसका फॉर्म अलग है, वो लाल झंडा है, और यहाँ पर ये इस्लामिक हरा झंडा है। तो अब जावेद चचा को आरएसएस से तुलना की। आरएसएस के लोग AK-56 ही लिखते, और आरएसएस के लोग कभी एक मानव को मानव ही समझते हैं। आज तक आप कितने मुसलमानों को आरएसएस ने मारा होगा, लेकिन आरएसएस के कितने ही लोगों को कश्मीर में इन आतंकवादियों ने मारा है। स्पेशली कश्मीर में भी मारा, स्पेशली केरल में भी मारा। और किन लोगों ने मारा? जिसको राजीव इसको जावेद चचा जी समझो, ये सब उन मुसलमानों ने मारा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यासीन मलिक कश्मीरियों की लड़ाई लड़ रहा है। अगर ये कश्मीरियों की लड़ाई लड़ रहा है तो इसमें हाफिज़ सईद और अजहर मसूद जैसे लोग, जो कि तो पंजाबी मुस्लिम है, वो कश्मीरी नहीं है, वो लड़ रहे हैं। और फिर ये अगर कश्मीरियों की लड़ाई लड़ रहा है तो इसने 1990 में कश्मीरियों को खदेड़ा था, जब ज़बरदस्ती हमारे कश्मीरी ब्राह्मणों को बदतमीज़ी की थी, उनके साथ बलात्कार हो रहे थे, तब ये क्यों नहीं बोला? एक्चुअल में कोई कश्मीरियों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये इस्लामिक गुंडे हैं, इस्लामिक जिहादिस्ट हैं, और ये भी फॉलो कर रहे हैं उसी आइडियोलॉजी को, जिसमें कि कुरान में काफिरों को मारने के लिए। तो ये बिल्कुल मीठा बोलने का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे लोग हो गए,
इनकी विचारधारा ही वही है। जिस तरह से एक हिंदू को सामान्यतः एक हिंदू या सिख या जैन बुद्ध हैं, इनको गरीबों की रक्षा या रक्षा करने के माना जाता है। सर्टिफाइड मतलब जो वेदों में लिखा है। मैं कोई इंडिविजुअल अगर कोई चाकूबाजी कर रहा है कोई भी इनमें से, या कोई लूट कर रहा है, तो ये उसका इंडिविजुअल है, लेकिन सर्टिफाइड नहीं है। ये किताबों में लिखा नहीं है, प्रमाणित नहीं है, लेकिन इस्लाम में कुरान में लिखा हुआ है कि इस तरह की वारदात आप करो, आपको जन्नत नसीब होगी और काफिरों को जन्नत नसीब नहीं होगी। तो जावेद चचा को ये देख लेना चाहिए। और बड़ी अच्छी, मैं इसको सामाजिक, इसको मीडिया को, सोशल मीडिया को, या फेसबुक हो या ट्विटर है, मैं बहुत ही इसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये सारी बातें अब खुलकर सामने आ रही हैं। नहीं तो अब ये धमकाने का कार्य बहुत करते हैं। भाई तुम धमका क्यों रहे हो? क्या हम बच्चे हैं डर जाएंगे? आप सामने आइए, तर्क करिए। सुदर्शन टीवी पर तुम आके वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे तुम, मौलानाओं को चैलेंज है। जो इस्लामिक जो जिहाद है या इस्लाम की जो कुरान की आयतें हैं, उसकी साइंस भी गलत है और उसमें आयतें भी ऐसी हैं कि जो मानवता के विरोध हैं। शास्त्रार्थ में आप हार ही गए, इंडिया में हार गए, कहीं भी कर लो। चैलेंज है सारे मौलानाओं को, इस्लाम वालों को, कि ये हम साबित कर देंगे तो कुरान एक ना अल्लाह का कलाम है और ये कुरान हिंसा फैलाने वाली गीत है। और इसमें वसीम रिजवी ने भी कोर्ट में केस लगाया था। तो भाइयों लोगों, आप पहले अपनी जेब की तरफ झाँको। जावेद चचा जी, आप भी हिंदू ही थे, आपके पुरखे आपको ज़बरदस्ती मार पीट के सलवार पहनाई गई है ना? तो आप जो है आरएसएस के बारे में मत बोलो। हिंदू वो वाहिद कौम है, हिंदू वो वाहिद कौम है जो पूरे वर्ल्ड में शांति का संदेश देती है, सर्टिफाइड किताबों में लिख के। अगर कोई हिंदू आतंकवादी है, अब ये लिट्टे को हिंदू आतंकवादी बताते हैं। लिट्टे में जितने भी मेंबर थे उसमें क्रिश्चियंस भी थे, मुस्लिम्स भी थे, और हिंदू तो मेजोरिटी में थे ही, क्योंकि हिंदू की मेजोरिटी है। बुद्धिस्ट और हिंदू एक ही मैं मानता हूँ उनको, तो उनको हिंदू कंट्री है ही। तो लेकिन इनका अगर ये बुद्धिस्ट और हिंदुओं की लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए, ये भाई भाई है। अगर हिंदू और बुद्धिस्ट उसमें जितने भी थे लिट्टे में, वो तामिल इलम, लिट्टे का नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तामिल एलम, एलम कंट्री को बोलते हैं। तो वो देश बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ना कि इस्लाम या हिंदू कंट्री बनाने के लिए। तो हिंदू वैसे तो सनातन वैदिक धर्म में सबके लिए गुंजाइश है, उसमें लिखा है कि सारा संसार हमारा कुटुंब है और सारा हमारा परिवार है और सब सुखी होना चाहिए। तो ये जावेद चचा जी ऐसे जो बेतुके जो उदाहरण देना छोड़ें कि आरएसएस की तुलना ये उससे करते हैं। आरएसएस रैप नहीं करता लड़कियों के, जैसे कश्मीर में किए गए हमारे हिंदू औरतों के साथ। आरएसएस का इतिहास उठा के देख लो, आरएसएस ने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी है, आरएसएस ने और इस्लामिक जिहादियों ने कितने मंदिर तोड़े, कितना लूट मचाई है। ये लूट जो है इनकी, लूट औरतों से भी सब माले गनीमत में सर्टिफाइड है, लेकिन आरएसएस जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है वो इसमें सर्टिफाइड नहीं है। वो देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, बाढ़ पीड़ितों को बांटते हैं। वो ये नहीं देखते कि हिंदू है या मुसलमान है। और आरएसएस में एक विंग भी है मुसलमानों की। तो भाई साहब, सनातन वैदिक धर्म की जो है ना, सनातन वैदिक उच्चता और श्रेष्ठता, उसका मुकाबला कोई वायलेंट आइडियोलॉजी कर ही नहीं सकती है, जो पहले ही दुनिया को दो भागों में बांट दे दिया, काफिर और गैर काफिर। तो ये कभी कर ही नहीं सकती। आप किसी से ये उम्मीद नहीं कर सकते अगर कोई शराब पी रहा है और वो जो शराब नहीं पीता उससे अच्छा हो जाएगा, कभी उम्मीद ही नहीं कर सकते। हालांकि शराब पीना उसका व्यक्तिगत काम हो सकता है, लेकिन अपना स्वास्थ्य तो खुद खराब कर रहा है। तो यही काम ये इस्लामिक जिहादिस्ट कर रहे हैं। ये खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और लोग अब समझने भी लगे हैं। और इनका अंत जो है, जो इस्लाम है, ये कहते हैं खतरे में है, इस्लाम खतरे में आएगा तो इस्लाम कुरान की उन्हीं आयतों की वजह से आएगा और इस्लामिक जिहादिस्टों की वजह से आएगा। क्योंकि अगर कोई अच्छी चीज़ है वो कभी खतरे में आई है ना आएगी। तो इस्लाम खतरे में है तो भाई इतना कमज़ोर क्यों है कि जगह जगह खतरे में आ जाता है? कुरान में ऐसी आयतें ही क्यों लिखी गई हैं जो दूसरों को मारने और काटने की बात करती हैं? इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मुझे समय की थोड़ी अभी कमी है, मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद।